हेलो लर्नर्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक इन योर यूट्यूब चैनल एम एकेडमी। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एम एकेडमी में। डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस इन द सीरीज ऑफ स्पोकन इंग्लिश विल कंटिन्यू टुडे। आज हम आपका स्पोकन सीरीज में डेली यूज के कुछ इंग्लिश इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस लाए हैं जो आपको आपके इंग्लिश को जो बहुत फ्लुएंट बनाएगा। तो आप वीडियो में बने रहें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि अगले वीडियो का अपडेट भी आपको मिल जाए। तो चलिए आज हम शुरू करेंगे स्पोकन इंग्लिश का कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस जो हम डेली यूज़ में करते हैं। डेली यूज़ का सेंटेंस है, डेली हम कभी न कभी बोलते रहते हैं दिन में। तो चलिए आज इन सभी सेंटेंस का हम प्रैक्टिस करेंगे और साथ साथ आप भी प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपका इंग्लिश एकदम फ्लुएंट हो जाए, है ना, और हेजिटेशन आपका रिमूव हो सके। सो लेट्स स्टार्ट टुडे। फर्स्ट सेंटेंस इन फ्रंट ऑफ यू हियर, आप देख लीजिए। यहाँ पर पहला सेंटेंस है, चल कुछ खाते हैं। चल कुछ खाते हैं। इस प्रकार के जब आप सेंटेंस बोलते हैं ना कि चल कुछ खाते हैं, तो जैसे बाजार में है, मेला में है, कहीं गए हैं, आप कह रहे हैं कि चलो कुछ खाते हैं अपने दोस्तों से, तो लेट्स ईट समथिंग। लेट्स ईट समथिंग। देखिए फर्स्ट सेंटेंस, लेट्स ईट समथिंग यानी चल कुछ खाते हैं। दूसरा सेंटेंस देखिए आपके सामने है, क्या तुम अभी मिल सकते हो। क्या तुम अभी मिल सकते हो। तो क्या तुम अभी मिल सकते हो, फोन पर भी कहते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं। तो कैन यू मीट मी राइट नाउ। कैन यू मीट मी राइट नाउ। क्या तुम अभी मुझसे मिल सकते हो। तो आप देख रहे हैं ये डेली हम लोग यूज करते हैं। डेली सुनो एक काम करो। अब अगला सेंटेंस देखिए, सुनो एक काम करो। हम कहते हैं ना ऐसे, सुनो एक काम करो, तुम इस काम को ऐसे कर दो, कहते हैं ना। तो हम कहेंगे लिसन। लिसन, इसे लिस्टन नहीं पढ़ते हैं, लिसन डू वन थिंग। लिसन डू वन थिंग। तो आप देख लिए कि कैसे हम इसका बात करेंगे कि लिसन वी डू, लिसन डू वन थिंग, सुनो एक काम करो। तुमको मेरी बात सुननी पड़ेगी। अब देखिए अगला सेंटेंस है, तुमको मेरी बात सुननी पड़ेगी। यू विल हैव टू लिसन टू मी। यू विल हैव टू लिसन टू मी। तुम्हें, तुमको यानी तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। यू विल हैव टू लिसन टू मी। कभी कभी हमें झूठ बोलना पड़ता है। कभी कभी हमें झूठ बोलना पड़ता है। देखिए यहाँ पर कभी कभी हमें झूठ बोलना पड़ता है। तो इस प्रकार के सेंटेंस को इंग्लिश में हम कैसे कहेंगे, समटाइम्स वी हैव टू स्पीक अ लाई। समटाइम वी हैव टू स्पीक अ लाई या टेल अ लाई। तो यहाँ स्पीक करेंगे क्योंकि बोलना पड़ता है, तो समटाइम्स वी हैव टू स्पीक अ लाई। देख रहे हैं, इसका लॉक कैसे खुलता है ना। इसका लॉक कैसे खुलता है। हम कहते हैं ना ताला खोलते हैं या किसी मोबाइल का लॉक खोलते हैं, तो हम कहते हैं कि इसका लॉक कैसे खुलेगा या खुलता है। तो हाउ टू ओपन इट्स लॉक। हाउ ओपन इट्स लॉक। इसका लॉक कैसे खुलता है। तो आप मोबाइल का किसी का खोलते हैं लेके लॉक, तो आप क्या कहेंगे, हाउ टू ओपन इट्स लॉक। तुम इस वक्त कहाँ पर हो। फोन पर आप बोलते हैं ना कि अभी आप कहाँ हो, तो आप कहेंगे ना इस वक्त पर अभी आप कहाँ हो। तो वेयर आर यू नाउ। वेयर आर यू नाउ। वेयर आर यू नाउ। अभी आप कहाँ हो, इस वक्त आप कहाँ हो। तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। देखिए आप ध्यान से, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। हाउ मच मनी डू यू हैव। हाउ मच मनी डू यू हैव। तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। होता है ना, हम लोग पूछ लेते हैं कि अच्छा ये खरीदना है, मेरे पास तो इतना है, आपके पास कितना है। तो वही है, हाउ मच मनी डू यू हैव। आपके पास पैसे कितने हैं। सो आज आप देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस है। आज का सारा इंपॉर्टेंट सेंटेंस आज दिया गया है। तो सभी सेंटेंस का और ऐसे भी बहुत आज इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। एक से एक आज सेंटेंस और फॉर्मेट आपके सामने है, तो इन सबको मिस नहीं करिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपका इंग्लिश बिल्कुल सुधर जाए। और एम एकेडमी का जब आप हिस्सा बने हैं, आप फैमिली का हिस्सा बने हैं, मेंबर बने हैं, तो निश्चित रूप से आपका इंग्लिश इंप्रूव करेगा। देन बने रहिए, वीडियो में कंटिन्यू रहिए, चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए। चलिए अगला सेंटेंस से देखिए सामने, मैंने अभी आपको क्या बताया। मैंने अभी आपको क्या बताया। वॉट डिड आई जस्ट टेल यू। वॉट डिड आई जस्ट टेल यू। मैंने अभी आपको क्या बताया। वॉट डिड आई जस्ट टेल यू। क्या तुम इसके बारे में निश्चित हो। निश्चिंत हो, वही मतलब क्या तुम इसके बारे में कन्फर्म हो, निश्चित हो। आर यू श्योर अबाउट दिस। आर यू श्योर अबाउट इट। आर यू श्योर अबाउट दिस। तो आप कह सकते हैं आर यू श्योर अबाउट दिस या इट भी कह सकते हैं। अगला सेंटेंस है, क्या आप अब जाने के लिए तैयार हैं। क्या आप अब जाने के लिए
तैयार हैं। तो क्या कहेंगे इस बात को, आर यू रेडी टू गो नाउ, आर यू रेडी टू गो नाउ। अगला सेंटेंस है, मैं उसे खुश करने के लिए सब कुछ करूँगा। आई विल डू एवरीथिंग टू मेक हर हैप्पी, है ना। मैं उसे खुश करने के लिए सब कुछ करूँगा। तो इस वाक्य को कैसे कहेंगे, आई विल डू एवरीथिंग टू मेक हर हैप्पी। कितने दिन लगेंगे, कितने दिन लगेंगे, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, कितने दिन लगेंगे, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, कितना समय लगेगा, कितना दिन लगेगा। तो इसी को हम कहेंगे हाउ लॉन्ग विल इट टेक। यह दरवाज़ा बंद क्यों है, यह दरवाज़ा बंद क्यों है। वाई इज़ दिस डोर क्लोज्ड, वाई इज़ दिस डोर क्लोज्ड। आज कौन सी फिल्म लगी है, अब ध्यान से देखिए, आज कौन सी फिल्म लगी है। विच मूवी इज ऑन टुडे, विच मूवी इज ऑन टुडे, आज फिल्म कौन सी चल रही है या कौन सी फिल्म लगी है। तो विच मूवी इज ऑन टुडे। इस प्रकार से आप डेली यूज़ के वर्ड्स और सेंटेंसेस आप एम एकेडमी पर सीखते हैं। तो एम एकेडमी फैमिली का हिस्सा जरूर बनिए और अपना इंग्लिश को जरूर सुधारिए निश्चित रूप से। और आज के समय में इंग्लिश का बहुत ही इंपॉर्टेंस है हर जगह में। तो निश्चित रूप से आपका इंग्लिश स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए। इट विल बी बेटर इफ़ यू वांट टू स्मूथली सर्वाइव इन दिस सोसाइटी, प्रेजेंट सोसाइटी। सो लेट्स गाइस बी अ पार्ट ऑफ एम एकेडमी एंड सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट। लेट्स अगेन विथ नेक्स्ट सेंटेंसेस। चलिए, कहीं और चलो या चलें, कहीं और चलें। हम कहते हैं ना कि यहाँ ठीक नहीं लग रहा है, कहीं और चलें। तो शुड वी गो समवेयर एल्स, शुड वी गो समवेयर एल्स, कहीं और चलें। शुड वी गो समवेयर एल्स। तुम्हें और क्या चाहिए, तुम्हें और क्या चाहिए। वॉट एल्स डू यू वांट, वॉट एल्स डू यू वांट, तुम्हें और क्या चाहिए। तुमको तो सब कुछ मिल ही रहा है, अब क्या चाहिए। तो उसी बात को कहते हैं ना, तुम्हें और क्या चाहिए। तो वॉट एल्स डू यू वांट। तुमने और क्या खरीदना है, यानी तुमने मतलब क्या, तुमको, गलती हो गया, तुमको और क्या खरीदना है। तो कहते हैं ना शॉपिंग में जाते हैं, बहुत कुछ खरीदा गया होता है, तो हम अपने साथ वाले से कहते हैं तुमको और क्या खरीदना है। तो व्हाट एल्स वुड यू लाइक टू बाई, व्हाट एल्स वुड यू लाइक टू बाई, तुमको और क्या खरीदना है। व्हाट एल्स वुड यू लाइक टू बाई। जब तक मैं न आऊँ, जब तक मैं न आऊँ तब तक तुम मत जाना, जब तक मैं न आऊँ तब तक तुम मत जाना। टिल आई डू नॉट कम, टिल आई डू नॉट कम डू नॉट गो, टिल आई डू नॉट कम डू नॉट गो, जब तक मैं न आऊँ तब तक तुम मत जाना। तो टिल आई डू नॉट कम डू नॉट गो। जब तक मैं नहीं आया तुम नहीं गए, जब तक मैं नहीं आया तुम नहीं गए। टिल आई डिड नॉट कम यू डिड नॉट गो, है ना। तो आप ऐसे कर सकते हैं, टिल आई डिडंट कम यू डिडंट गो। जब तक मैं नहीं आया तब तक मतलब तुम नहीं गए। अब देखिए, जब तक वह नहीं आएगा हम नहीं जाएंगे। अभी पास्ट प्रेजेंट था, पास्ट था, फ्यूचर में, जब तक वह नहीं आएगा हम नहीं जाएंगे। टिल ही डज नॉट, टिल ही डज नॉट कम वी विल नॉट गो, टिल ही डज नॉट कम वी विल नॉट गो, यानी जब तक वह नहीं आएगा हम नहीं जाएंगे। अब देखिए, जब तक वह आया मैं जा चुका था, जब तक वह आया, जब तक वह आया मैं जा चुका था। टिल ही केम, टिल ही केम आई हैड लेफ्ट, टिल ही केम आई हैड लेफ्ट, जब तक वह आया मैं जा चुका था। टिल ही केम आई हैड लेफ्ट। तो आप देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट सारे आज के सेंटेंसेस हैं और डेली यूज के सेंटेंस है। तो इस सेंटेंस को बहुत ही प्रैक्टिस करिएगा और अपने इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करिएगा जरूर। अब देखिए अगला सेंटेंस, मैंने कहा था, आई टोल्ड यू, मैंने कहा था। कोई बात नहीं, डजंट मैटर। आप कहते हैं ना कि कोई बात नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है, तो डजंट मैटर, कुछ नहीं होगा, नथिंग विल हैपन, कुछ नहीं होगा। कोई डरा रहता है तो हम कहते हैं ना, अरे डरो मत, कुछ नहीं होगा, नथिंग विल हैपन। आगे देखो, लुक अहेड, है ना। कोई चलता है इधर उधर देखता है तो हम लोग क्या कहते हैं, आगे देखिए। तो क्या मतलब, लुक अहेड। या कोई किसी चीज़ से दुखी भी है तो हम कहते हैं अरे अब इसके बारे में मत सोचिए, अब आगे देखिए, आगे के बारे में सोचिए। तो क्या होते हैं, लुक अहेड। पीछे देखो, लुक बिहाइंड, पीछे देखो, लुक बिहाइंड। तुम नहीं, नॉट यू। अभी नहीं तो क्या कहेंगे, नॉट नाउ। और कुछ नहीं, और
कुछ नहीं, तो क्या कहेंगे? नथिंग एल्स। लानत है तुम पर, लानत है तुम पर, तो सेम ऑन यू, सेम ऑन यू। लेकिन क्यों? बट वाई? घर पर रहो, घर पर रहो। अगर इसको बोलना है तो स्टे एट होम, है ना। जैसे देखते हैं ना, मम्मी पापा जाते हैं मेला या कहीं कहीं पर, तो बच्चों को कह देते हैं कि तुम घर पर रहो, तो क्या कहेंगे? स्टे एट होम। बाहर मत जाओ, डोंट गो आउटसाइड। अगर बच्चों को मना करना है कि बाहर मत जाओ, बाहर सर्दी है, बारिश है, तो डोंट गो आउट। कोई जिक्र नहीं, कोई जिक्र नहीं, तो नो मेंशन, नो मेंशन, कोई जिक्र नहीं। अपना परिचय दो, अपना परिचय दो। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, अपना परिचय दो। तो किसी के वो कहते हैं ना कि आप अपना परिचय दीजिए जरा, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ प्लीज। So guys, I think you understand very well all these sentences, because these sentences we used whole day as our daily routine. So please assure that be practice with these sentences and make your language skill, spoken skill, very fluent and very communicative, smart communicative skills may be developed in your personality. So be a part of M Academy and subscribe the channel and share with your friends that they may also be a part of M Academy. सो गाइस, अब चलते हैं अगला सेंटेंसेस। देखिए, मे बी, हो सकता है। मे बी का मतलब क्या हुआ? हो सकता है। अगर इसको कहना है हो सकता है तो क्या कहेंगे? मे बी। मुझे ऐसा लगता है, तो क्या हुआ? आई थिंक सो, मुझे ऐसा लगता है, आई थिंक सो। सडनली, अचानक से, सडनली मीन्स अचानक से। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, ग्रेजुअली, धीरे धीरे। समहाउ, जैसे तैसे, समहाउ, जैसे तैसे। समथिंग लाइक, कुछ ऐसा ही, समथिंग लाइक, कुछ ऐसा ही। फॉर एवर, फॉर एवर, हमेशा के लिए, फॉर एवर, हमेशा के लिए। डोंट वरी, डोंट वरी का मतलब चिंता मत करो, डोंट वरी, चिंता मत करो। एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर, है ना। कहते हैं ना कि मैं ये जरूर करूंगा, किसी भी कीमत पर ये करूंगा, तो एट एनी कॉस्ट। डू यू नो दैट, डू यू नो दैट, क्या तुम जानते हो, क्या तुम जानते हो, डू यू नो दैट। दिस वॉज नेसेसरी, दिस वॉज नेसेसरी, ये जरूरी था। दिस वॉज नेसेसरी, यह जरूरी था। सी इज टेकिंग रेस्ट, सी इज टेकिंग रेस्ट, वो आराम कर रही है। सी इज टेकिंग रेस्ट, वो आराम कर रही है। नोबडी केम, नोबडी केम, कोई नहीं आया। नोबडी केम, कोई नहीं आया। लेट गो ऑफ योर एंगर, लेट गो ऑफ योर एंगर, लेट गो ऑफ योर एंगर, गुस्सा थूक दो, है ना। कहते हैं ना, आप गुस्सा छोड़ दो, गुस्सा थूक दो। लेट गो ऑफ योर एंगर, अपने गुस्सा को छोड़ दो, यानी गुस्सा थूक दो। सो गाइस, आप देख रहे हैं। अब चलिए आज के लिए कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स लाए हैं जिसे आप अपने वोकैब को सुधार सकते हैं। तो वोकैब भी बहुत ज़रूरी होता है इंग्लिश के लिए, यानी वर्ड्स बहुत ज़रूरी होते हैं। जैसे कि ये वर्ड है बॉदर, बॉदर मीन्स परेशान करना, तो बॉदर, डोंट बॉदर एनीबॉडी, किसी को परेशान ना करें। ब्रीथ, सांस लेना। बम, टक्कर। बर्डन, बोझ। बरी, दफनाना। एडमायर, प्रशंसा करना। एडवाइस, सलाह देना, एडवाइज, सलाह देना, एडवाइज। एग्री, सहमत होना। अलाउ, अनुमति देना। अप्लाइज, माफ़ी मांगना। अप्रिसिएट, सराहना, सराहना करना किसी का, अप्रिसिएट। आर्ग्यू, बहस करना। बेग, भीख मांगना। अज्यूम, मना, मान लेना। अज्यूम क्या करना, मान लेना, है ना। जैसे कि आप किसी चीज़ का एज्यूम्पशन कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ऐसा ही है। बिगिन, शुरू करना। बिलीव, विश्वास करना। बेंड, मोड़ना। बेट, शर्त लगाना। बिट्रे, धोखा देना। बायस, पक्षपात करना। गिल्टी, दोषी, और ब्लेम, दोष देना। तो आप देख रहे हैं इस प्रकार के ये वोकैब्स आपके बहुत डेली यूज में भी काम आते हैं। तो ये वोकैब्स को भी आप ध्यान में रखेंगे और सभी क्लास का, पूरा क्लास का एनालाइज करेंगे और सभी का जो है सेंटेंस का प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपका स्पोकन बिल्कुल ठीक हो सके और इंग्लिश भी बिल्कुल ठीक हो सके। तो प्रैक्टिस ज़रूरी है गाइज। तो बिना प्रैक्टिस का आप इंग्लिश में इन्फ्लुएंट नहीं हो सकते हैं। तो आपको अगर फ्लुएंट होना है तो आपको प्रैक्टिस करना ही होगा। वीडियो को एक बार, दो बार, चार बार देखिए, लेकिन अपना इंग्लिश जरूर सुधारिए और एम एकेडमी के प्रयास को आप साकार कर सकते हैं। तो चलिए
अगर आप चैनल पर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे प्ले लिस्ट में जाकर सभी वीडियो को देख सकते हैं। प्रीवियस बहुत सारे वीडियो जो हैं, तो सभी वीडियो को देखिए और साथ साथ बेल आइकन भी दबा लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि अगले किसी भी वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच जाए आसानी से। और सबके साथ शेयर करिए वीडियो को, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। सो गाइस, टेक केयर, बाय बाय, लव यू, जय हिंद, वंदे मातरम।